प्रभात बच्चों, आज हम हिंदी पाठमाला का पाठ 15 परीक्षा पढ़ेंगे। यह एक प्रकार से नाटक है। इस नाटक के अंतर्गत हम देखेंगे कि किस प्रकार विद्यार्थियों की एकाग्रता का संदेश दिया गया है। यदि हम एकाग्र होकर के ध्यान लगा करके अपने लक्ष्य को सामने रखते हैं और हम केवल उसी पर ध्यान लगा के कार्य करते रहते हैं तो हमें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। जैसे कि हम देखेंगे इस नाटक के अंतर्गत अर्जुन को जब चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने को कहा गया तो उसे केवल चिड़िया की आंख की पुतली ही दिखाई दी और वह अपने लक्ष्य में सफल हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं इस नाटक को। गुरु द्रोणाचार्य अपने आश्रम के बाहर एक पेड़ के पास अपने शिष्यों के साथ खड़े हैं। ठीक है, हमारा पहला दृश्य ये है। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं, वत्स, आज मैं तुम सबकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। सामने पेड़ पर मिट्टी की बनी चिड़िया को दिखाते हुए कहते हैं, युधिष्ठिर, पहले तुम सामने आओ और चिड़िया की आंख पर निशाना साधने के लिए तैयार हो जाओ। वत्स का अर्थ होता है बच्चा। ठीक है, यानी कि जो इनके विद्यार्थी हैं ये बालक रूप में है। आगे युधिष्ठिर कहते हैं, जो आज्ञा गुरुदेव। युधिष्ठिर धनुष संभालकर निशाना साधने लगते हैं। द्रोणाचार्य, ठहरो, क्या तुम उस चिड़िया को देख रहे हो? युधिष्ठिर, हाँ गुरुदेव। द्रोणाचार्य, क्या तुम उस पेड़ को भी देख रहे हो? युधिष्ठिर, हाँ गुरुदेव, पेड़ भी साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। द्रोणाचार्य, क्या तुम्हें उस पेड़ के पत्ते, फल और फूल भी दिखाई दे रहे हैं? युधिष्ठिर, हाँ गुरुदेव, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। द्रोणाचार्य, अच्छा, अब तुम हट जाओ। दुर्योधन की ओर देखते हुए, दुर्योधन, तुम आगे आओ और चिड़िया की आंख पर निशाना साधो। दुर्योधन, जो आज्ञा गुरुदेव। दुर्योधन आगे आकर निशाना साधने लगते हैं। द्रोणाचार्य, दुर्योधन, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? दुर्योधन, गुरुदेव, मैं इस पेड़ की शाखा पर लगे पत्ते, फूल, फल और पेड़ की छाया साफ साफ देख रहा हूँ। द्रोणाचार्य निराशा से, अच्छा, तुम भी हट जाओ। भीम, तुम आगे आओ। भीम, चिड़िया पर निशाना साधते हुए, गुरुदेव, मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। द्रोणाचार्य झल्लाकर, चलो तुम भी पीछे हटो। नकुल सहमते हुए, गुरुदेव, क्यों ना आप अर्जुन भैया को ही निशाना साधने को कहो। सहदेव भी हाँ में हाँ मिलाते हैं। द्रोणाचार्य, आओ अर्जुन, अब मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। अर्जुन, जो आज्ञा गुरुदेव। आगे बढ़कर धनुष संभालते हैं। द्रोणाचार्य, अर्जुन, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन, गुरुदेव, मुझे केवल चिड़िया की आंख की पुतली ही दिखाई दे रही है। द्रोणाचार्य खुश होते हुए, शाबाश अर्जुन, अब तुम बाण चलाओ। अर्जुन बाण चलाते हैं। बाण चिड़िया की आंख में जाकर लगता है। द्रोणाचार्य, वाह अर्जुन, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण यानी कि सफल हुए। सबकी ओर देखते हुए, वत्स, सदैव यानी हमेशा लक्ष्य पर ही अपना ध्यान रखो, इसके बिना तुम जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकोगे। तो यहाँ पे हमें जो सीख दी जा रही है इस नाटक के जरिए वो यही है कि हमेशा हमें अपना एक लक्ष्य निर्धारित रखना चाहिए। जैसे कि हाँ, मैं इस काम को करूंगा। जैसे कि मान लो आप ये सोचो कि आप कक्षा 3 में हो और आप अपना लक्ष्य निर्धारित करो कि आपको ये कक्षा 3 पास करनी है। ठीक है, तो इसके लिए आप पूरी मेहनत करेंगे और आप अपनी कक्षा जो 3 है इसमें फर्स्ट आएंगे। ठीक है, तो ये आपका लक्ष्य होगा। इसी प्रकार आप जीवन में लक्ष्य बना करके अपने काम करते रहिए तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आगे शिष्यगण मतलब सभी शिष्य कहते हैं, गुरुदेव, आज हम सभी संकल्प लेते हैं यानी कि निश्चय करते हैं कि हम हमेशा अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर ही लगाएंगे। यानी कि इस संकल्प यानी कि प्रतिज्ञा, एक निश्चय कर रहे हैं और एक वादा कर रहे हैं उनसे कि हम हमेशा अपना ध्यान जो है वो लक्ष्य की ओर ही लगाएंगे, जिससे कि जीवन में सफल होते चले। तो बच्चों, ये था आपका पाठ 15 परीक्षा, जो कि मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है, समझा दिया है। आप इसका अभ्यास आराम से कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको इसका अभ्यास करने में कोई परेशानी, कठिनाई हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।